आई थिंक अगर कोई इंसान बॉर्डरलाइन इंसेल है इंसेल है, उनको इंसेल होता है इनवॉलंटरी सेलिब्रेट, जो बोलते हैं भाई हमें वैसे ही कुछ नहीं मिल रहा है, हाँ। तो हम अपनी मर्जी से ही कुछ नहीं करेंगे, मतलब हमें कुछ नहीं मिल रहा है तो हम लड़कियों से दूर ही रहेंगे। अगर उनको डिलिबरेटली सोशलाइज करा दिया जाए थ्रू द मीन्स ऑफ एक्चुअली हैविंग देम इन यू नो social situations where there are women and where they can introduce themselves, no matter how shyly, no matter how badly, no matter how in the most unsocialized manner वो करते हैं, it's gonna cure them of that. मुझे ऐसा लगता है। बहुत जॉर्डन पीटरसन ने भी बोला था कि अगर आप अरेंज मैरिज करोगे तो इंसेल होना छोड़ जाएंगे, ठीक है? मतलब अरेंज मैरिज होगी तो इंसेल नहीं रहेंगे, इंसेल नहीं रहेंगे। अच्छा, तो ही सेइंग जो अरेंज मैरिज के इंडिया में कल्चर है वो बहुत बेटर है। या बिकॉज़ ही सेइंग कि अब जो इंसान दैट्स ट्रू भाई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कभी। तो अब जैसे अगर इंडिया में अरेंज मैरिज नहीं होती और लोग अप्रोच कर नहीं रहे हैं, तो भाई दे वुड बी सिंगल ऑल देयर लाइफ और वो इंसेल बन जाते हैं। वो तो this country would be ravaged by like all these guys, right? So it in a way जितना भी आदमी ऐसे you know हाइपर डिविएंट होता है ना, इंसेल टाइप का, वो शादी करने के बाद ही अंडरस्टैंड्स द कंपनी वुमेन, द टच ऑफ वुमेन, वो फेमिनिन प्रेजेंस, आदमी हील हो ही जाता है। हील भी ना हो तो एटलीस्ट उस लेवल पे आ जाता है कि वो टॉलरेबल सोसाइटी के अंदर है। आई एग्री भाई, ये तो बहुत ही सही है भाई। So in that sense, I think कि जो बोलते हैं कि if you can teach someone who's anyway on the verge of committing crimes or like completely losing hope from society, if you can teach them that there is a way in which you can be redeemed, and maybe it's like it's not just approaching the other sex, it's a bunch of things, self-acceptance therapy, जैसे कुत्तों को सोशलाइज कराते हैं क्योंकि कुत्ते अदरवाइज अग्रेसिव हो जाते हैं। मेरा कुत्ता अग्रेसिव है, सोशलाइज नहीं है, मेट कराना ही होता है उन्हें, मेट कराना होता है, तो भाई वो नहीं कर सकता मेट, मतलब मेरे इससे एविडेंट नहीं है मेरा कुत्ता इतना अग्रेसिव है, ही कांट मेट, राइट? वो बंदी भाग जाती है बिकॉज वो इतना टेरिटोरियल और अग्रेसिव है, बिकॉज हमने उसको प्रॉपरली सही एज पे सोशलाइज नहीं कराया और कुत्तों के साथ, राइट? द रिजल्ट्स आर इन फ्रंट ऑफ अस, राइट? डॉग्स 100% भाई। तो यार हम तो अपना काम कर ही रहे हैं, एंड अरेंज मैरिज तो हो ही रही है, सीमा जी अपना काम कर रही हैं मैच मेकिंग करा के, और हम भी कर रहे हैं, बट आई थिंक इंडिया तो फिर भाई काफ़ी बेटर है यार। ये साले गोरों से तो गधे हैं भाई, ये तो व्हाट द फक डूड। तो अब जो सिचुएशन है वो ये है कि एक इंडिया जहाँ पे सोशल स्किल्स नहीं होती थी लोगों को, और बाहर जाके यू स्टेड इन द स्टेट्स, देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ अरे यार ये तो इंडियन है, तो बोरिंग है, ब्राउन करी व्हाटएवर जो भी कहते हैं, एंड इट्स नॉट लाइक दे गेट द हॉटेस्ट वाइट गर्ल्स स्टे अवे फ्रॉम इंडियंस मोस्टली, और वो अलग ही अपनी झुंड बना के रहते हैं। और वहाँ पे ऑल द नेटिव पीपल यूरोप के एंड यूएस वगैरह के व्हेन यू गो आउट, वो अपने साथ रहते हैं, देयर मच मोर सोशल बचपन से ही। बट अब वो सीन फ्लिप हो रहा है भाई। तूने बताया कि वो हैं जूमर्स हैं जो वो अप्रोच नहीं कर रहे हैं, तो वो अब कंस्ट्रेंट में आ रहे हैं अपना, उनके पास अरेंज मैरिज नहीं है कि अप्रोच नहीं कर रहे हैं, तो फिर भाई बहन जो शादी कैसे होगी, ब्याह कैसे होएगा, वो नहीं हो रहा है उनका भी। और कंपेयर दैट टू इंडिया, अरेंज मैरिज फुल पावर है, डिवोर्स रेट 1% है, और हम जैसे लोग भी आ गए हैं कि साला तुम अरेंज मैरिज भी करोगे, वो भी करोगे, और अब तुम अप्रोच भी करोगे। तो ये जो जब तुम यूएस जाओगे, यू आर नॉट गोना गो देयर एंड ओनली look at girls resident, yeah, like this is not for me, you're not there to participate and be like, यार बहुत सारे clients हैं जो यूएस जाते हैं and they only talk to Indian girls because they don't feel enough, वो colonial hangover बोल दो, कुछ भी बोल, they don't feel that like they're good enough to talk to the whites or other races, right? and मैं बोलता हूँ भाई we're not here to fucking participate, we're here to take over। तो भाई तुम्हें जाना है, you're gonna look at the 10, कोई भी हो कैसे भी हो, तुम आए हो बहन चो, तुम्हें वैसे ही बात करनी है। तो जब भी मैं गोरों से भी मिलता हूँ ना भाई, मैं फुल पावर भाई, आई एम द मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन, आई एम द बेस्ट कंट्री एवर, बहन चो ऐसे वैसे, तो फुल पावर लगता हूँ यार मैं तो एकदम। आई नेवर टेक लाइक अ सेकंड क्लास सिटीजन वाला चीज़ मेरे दिमाग में। और अगर कभी लगे भी, कभी मेरे को लगता है कि यार ये बंदे के सामने मेरा ना उतनी वो नहीं है मेरी, कि मतलब ये थोड़ा बेटर लग रहा है, इसकी बॉडी बेटर, बहन चो बात अच्छे से कर रहा है, मेरा एक्सेंट नहीं समझ आएगा, तो आई डबल डाउन ऑन इट। मैं कहा इसके साथ तो मैं compete करूंगा ही करूंगा साले के साथ, यहाँ तो बनता ही है। सो दैट्स व्हाट आई फील हमारे देश में ज्यादा होना चाहिए भाई। हमारे में एक कंपैरेटिव इंस्टिंक्ट, हम एकेडमिक्स में गांड मराते हैं, हाँ कंपैरेटिव 98% और लाइक वाइफ इज स्टिल लुकिंग फॉर वाइफ, लाइक व्हाट द फक ब्रो, क्यों भाई? हाँ माँ की चूत भाई, सोशलाइज भी करेंगे, सोशल स्किल्स में भी एकदम टॉप नॉच पे है भाई, ले जाना है भाई मेरे तो मतलब एकदम सबको सिखाएंगे भाई, सब पैंच अप्रोच करते घूमेंगे। मेरे को तो इतना अच्छा लगता है ना कि लाइक एक मेरे को अच्छी तरह याद है वो वक्त जब मैं यूएस से गया और मैंने वो एक्सपीरियंस करा कि यार ये तो गोरे हैं, इनके जैसे एक्सेंट में बात करनी है वो, और वो अब वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस
is simply like choosing a cuisine. dude. It's not like ये ऊपर है नीचे है ऐसे है वैसे है. But mentally it takes a while to get there. कुजीन भी तो इंडियन ही बेस्ट है, तुम कुछ भी कर चूज कर लो. हाँ मतलब ठीक. Bro, I personally I preferred Mexican cuisine. मुझे पसंद है. सेम है मैक्सिकन इंडियन, सिमिलर है मतलब. Similar है. एक ही गांव के हैं. हाँ मेरे को पसंद है राजमा चावल में चिकन गुआकामोली केसो. हाँ अब तूने राजमा चावल बोला ना, तूने नहीं बोला ना बरीटो बोल. नहीं वो मैं रिलेट मैं भी तो क्रिएटर हूँ यार, मुझे पता है क्या बोलना होता है. नहीं बट एनीवे भाई मतलब इवन फॉर मी लाइक इंडियन इज नंबर 1, मैक्सिकन इज नंबर 2 and 3rd is Asian Chinese food. Of course. That's top 3.